जय जय श्री राधे। मथुरा के हर स्थान में, हर गांव में और हर मंदिर में वल्लभाचार्य महाप्रभु जी भगवान के तौर पे, इष्ट के तौर पे, गुरु के तौर पे हर रूप से पूजे जाते हैं। अयोध्या जगमग है, राम जी का मंदिर बन गया है और हम लोग भी दर्शन करने के लिए आए हुए थे और निताई गौर चरणामृत के माध्यम से हमने सोचा कि आपको चरणामृत का पान कराएं। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की इस 25वीं बैठक के हम लोग अयोध्या में हैं, तुलसी उद्यान के बिल्कुल पास में, और यहीं पर श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की 25वीं बैठक बनी हुई है। बहुत सुंदर, बहुत मनोरम और बहुत ही भव्य दिव्य ये स्थान है। और यहाँ पे सेवक जो महाराज जी हैं उनका हमें सानिध्य मिला है और महाराज जी से यहाँ के इतिहास के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो जय श्री राधे और जय श्री राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और अयोध्या सज गई है और मंदिर में भी खूब इसकी चमक हमें दिखाई दे रही है, खूब रौनक है पूरे क्षेत्र में, पूरे शहर में। तो सबसे पहले इस मंदिर के इतिहास को हम आपसे जानेंगे। यहाँ पर श्री महाप्रभु जी की, वल्लभाचार्य जी की ये 25वीं बैठक है। तो श्री महाप्रभु जी अपने जीवन काल में 500 वर्ष पहले पद यात्रा की है। उस समय कोई साधन नहीं था, तो सब तीर्थों में गए और महाप्रभु जी ने 3 बार अपने जीवन काल में अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने पूरे भारत की परिक्रमा की और अपने पुष्टि मार्ग का प्रचार और प्रसार किया। तो जहाँ जहाँ पर बैठ के महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत का पारायण किया है, वहाँ वहाँ उनकी बैठक बनी, मानी गई। जो उनके पुष्टि मार्ग के जो वैष्णव हैं वो वहाँ पर श्री महाप्रभु जी को अपने परम गुरु के रूप में जानते हैं और श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी को कृष्ण का अवतार माना गया। तो जहाँ जहाँ पर महाप्रभु जी ने अपने पुस्तक में लिखा है अपने जीवन काल में, वह जहाँ पर गए और वहाँ पर जाके जहाँ पर उन्होंने भागवत सप्ताह किया या वाल्मीकि पारायण भी 2-1 जगह उन्होंने किया, तो जहाँ जहाँ पर गए उनके पुस्तक में लिखा हुआ है कि उन्होंने वहाँ पर क्या किया। तो वहाँ वहाँ श्री महाप्रभु जी की बैठक, उनके अनुयायी जो है पुष्टि मार्ग के, वो वहाँ पर उनकी बैठक को कायम किया गया। और सब वैष्णव की इच्छा होती है, पुष्टि मार्गी वैष्णव की, कि वो अपने जीवन काल में जैसे चारों धाम का लोग यात्रा करते हैं, वैसे वो उनकी परम इच्छा होती है कि मैं अपने जीवन काल में जितनी भी 84 बैठक महाप्रभु जी की हैं, उसको मैं अपने जीवन काल में हर जगह जाके ठाकुर जी की सेवा कर सकूं, उनका चरण स्पर्श कर सकूं, दंडवत कर सकूं, उनको भोग धरा सकूं। तो इस तरीके से श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी की बैठक यहाँ पर 25वीं बैठक है। और यहाँ पर महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत का पारायण किया है और हनुमान जी ने उसको सुना है। यहाँ पर भगवान राम, हनुमान जी ने महाप्रभु जी से कहा कि प्रभु आप तो कृष्ण भक्त हो, कि राम की नगरी में आप क्यों आए हो? तो श्री महाप्रभु जी बोले कि मैं अपने ठाकुर जी की ससुराल देखने आया हूँ कि हमारे ठाकुर जी की ससुराल कैसी है। तो हनुमान जी के समझ में बात नहीं आई। हनुमान जी ने कहा कि यहाँ कौन से ठाकुर जी की ससुराल है? ये तो हमारे ठाकुर जी की, हमारे भगवान राम की जन्मभूमि है, तो यहाँ कौन से ठाकुर जी की ससुराल आ गई? तो श्री महाप्रभु जी ने हनुमान जी से प्रश्न किया कि आप बताओ कि भगवान कृष्ण की जो 8 रानियां हैं, उसमें सत्या नाम की रानी कहाँ की है? तब हनुमान जी बोले अयोध्या की। तब श्री महाप्रभु जी बोले कि फिर हमारे ठाकुर जी की ससुराल हुई कि नहीं हुई? मैं वही देखने आया हूँ कि हमारे ठाकुर जी की ससुराल कैसी है। फिर हनुमान जी को संशय हुआ तो भगवान राम ने उनके संशय को दूर किया है। भगवान राम ने कहा कि महाप्रभु जी, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम के मुख से प्रकट हुआ हूँ। भगवान राम ने कहा कि मैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम के मुख से प्रकट हुआ हूँ और हास्य स्वरूप हूँ, परंतु आचार्य जी श्री महाप्रभु जी पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद हैं और अग्नि स्वरूप हैं, हमसे वो बड़े हैं। इस तरीके से और हनुमान जी को उन्होंने आज्ञा करी कि जब तक श्री महाप्रभु जी अयोध्या में रहे, पहला आप उनकी सेवा में रहो, बाद में हमारी सेवा में आओ। तो जब तक श्री महाप्रभु जी अयोध्या में रहे, हनुमान जी पहले महाप्रभु जी की सेवा में आते थे, बाद में भगवान राम की सेवा में जाते थे। और यहाँ पर महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत का पारायण किया है और हनुमान जी ने उसको श्रवण किया है। इस बैठक का 25वीं बैठक का, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के 25वीं बैठक का ये भाग है। बोलिए श्री वल्लभाचार्य। ये एक
बहुत बड़ी बात आपने हमें बताई, शायद ये आपके सिवा कोई नहीं बता सकता कि ये भगवान कृष्ण की ससुराल भी है। अयोध्या के राजा अग्नि जी जी उनकी बेटी सत्या थी। सत्या। हाँ, तो भगवान कृष्ण ने जब 7 बैलों को एक साथ नाथा था, तो वही राजा अग्निजित ने अपनी बेटी सत्या का ब्याह भगवान कृष्ण से कराया। वही हमारे महाप्रभु जी ने कहा कि हम अपने ठाकुर जी की ससुराल देखने आए, कि हमारे ठाकुर जी